इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी ये हमारे पास कुछ जो है ना मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमने ये बताना है कि ये कौन से मैट्रिसेस है, यूनिट मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है या हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ए को देखो तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। वाई? बिकॉज ऑल एंट्रीज आर जीरो, और जिसमें ऑल एंट्री जीरो हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। वाई इट इज रो मैट्रिक्स? बिकॉज इट हैज वन रो, क्योंकि हमारे पास इसमें एक ही रो है, इस वजह से हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। और 3 हमारे पास इसमें कॉलम्स हैं, और जिसमें एक ही रो हो तो हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। सी हमारे पास कौन सा, सी इज कॉलम मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इट हैज वन कॉलम। इस तरह हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज वन कॉलम। इसमें एक ही कॉलम है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। डी को देखो, डी इज यूनिट मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज ईच एंट्री इन इट्स डायगोनल इज वन, और जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन से हैं, वन है, और ऑल अदर एंट्रीज हमारे पास कौन से हैं, जीरो। और जिसमें जिस मैट्रिक्स में यानी डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन के बराबर हो, और ऑल अदर एंट्रीज यानी डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज होंगे वो अगर जीरो के बराबर हो तो हम उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा, ई हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। बिकॉज इट ईच एंट्री इन ई इज जीरो, हमारे पास एक ही एंट्री है ई मैट्रिक्स में और वो भी जीरो है, और जिसमें जीरो हो एंट्री वो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। एफ को देखो, एफ इज कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज वन कॉलम। इस वजह से हम इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, और जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो हम उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिसेस। ये हमारे पास कुछ यानी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमने ये बताना है कि हर एक जो मैट्रिसेस है वो कौन सा मैट्रिसेस है, आया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है, कॉलम मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है या हमारे पास नल मैट्रिसेस है। पहले क्वेश्चन को देखो तो हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में बराबर ना हो तो हम उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, because number of rows and number of columns are not equal. दूसरा is rectangular matrix and also a column matrix. इसको हम क्यों कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। why rectangular matrix? because number of rows not equal to number of columns.
क्योंकि हमारे पास इसमें 3 रोज है हमारे पास और 1 हमारे पास कॉलम है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बराबर नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वाई कॉलम मैट्रिक्स? बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमारे पास इसमें कितने रोज है? 2 हमारे पास रोज है, ये हमारे पास रोज हो गए, और 2 हमारे पास कॉलम्स है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमारे पास बराबर है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? व्हाई? बिकॉज इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है? एंड डायगोनल एंट्रीज आर 1, जो डायगोनल एंट्रीज है वो भी 1 है, और जो ऑल अदर एंट्रीज है वो भी हमारे पास जीरोज है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 नंबर को देखो, तो हमारे पास इसमें कितने रोज है? हमारे पास 1 रो है और 3 हमारे पास कॉलम्स है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बिकॉज नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि हमारे पास इसमें 1 रो है और 3 हमारे पास इसमें कॉलम्स हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन रो मैट्रिक्स क्यों है? इस वजह से कि इसमें 1 ही रो है, हमारे पास एक ही रो है हमारे पास, इस वजह से हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? अगर 7 को देखो तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एंड आल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है हमारे पास? क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें अगर देखो तो हमारे पास 1 कॉलम है और 3 हमारे पास इसमें रोज है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है? इस वजह से कि हमारे पास इसमें एक ही कॉलम है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बट व्हाई नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये शर्त जरूरी है कि वो जो है ना मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और अगर ये देखो तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। 9 को देखो तो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है। व्हाई? बिकॉज ऑल एंट्रीज आर जीरोस, इसमें सारे के सारे एंट्रीज जो है ना वो हमारे पास जीरो है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। लेकिन ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो रोज है और कॉलम्स है वो आपस में बराबर नहीं है। इसमें हमारे पास देखो तो हमारे पास कितने रोज है? हमारे पास 3 हमारे पास इसमें रोज है, 1 2 और ये 3, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2, यानी 3 हमारे पास इसमें रोज हो गए और वो 2 हमारे पास इसमें कॉलम्स है, इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एंट्री जीरोज हो या हमारे पास नॉन जीरो हो, तो इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं।